नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश है आज की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर बैंक के अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से बैंक कर्जों की अदायगी न करने वाले डिफाल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। इस दौरान जम्मू कश्मीर बैंक के मेन ब्रांच पुंछ के मुलाजमीन ने पुलिस के साथ मिलकर गांव कलानी में एक डिफाल्टर के घर पर धरना देकर 10 लाख बैंक कर्जे की रकम अदा करने का मुतालबा किया। इस मौका पर मौजूद बैंक मैनेजर दीपक भान ने बताया कि डिफाल्टर ने बैंक से कर्जा हासिल करके एक जेसीबी खरीदी थी। उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए रकम बकाया है। बार बार अपील करने के बाद भी ये शख्स किस्त अदा नहीं कर रहा है, जिसके बाद मजबूर होकर बैंक को ये सख्त इकदाम उठाना पड़ा। ये बड़ा पीड़ा का विषय है कि बैंक के अधिकारियों को ब्रांच से निकल के जो है घरों में जाके धरने पे बैठना पड़ेगा, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। कारण एक ही है, हमने पैसा दिया है 2021 में और वो इस तरीके से वापस नहीं आ रहा है जिन मानकों से वापस आना चाहिए। और 50,000 की किस्त है, इसमें जेसीबी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लोन दिया हमने। और छल फरेब और इस तरीके का जब व्यवहार होगा और जो है गाली दे के यहाँ पे अब शब्द जो है बैंक अधिकारियों को यहाँ पे सुनने को मिलेंगे, ये पीड़ा का विषय बनता है। कलानी गांव में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके, पीछे भी इनका व्यवहार इतना अच्छा नहीं रहा, पर उसमें जो है उस टाइम यहाँ पे बड़े आए, यहाँ पे जेंट्स आए बीच में, 18 लोगों के वहां पे सिग्नेचर हुए, नहीं आगे से जो है किस टाइम पे आ जाएगी। और अगले दिन ही अपना इन्होंने व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। और अगस्त के बाद फिर सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, आज नवंबर खत्म होने को है, व्यवहार वैसा ही है, और खड़ा पैसा वैसा ही है। किस्त ये जमा नहीं करवाते हैं, किस्त 50,000 की है और जमा नहीं करवाते हैं। लगभग 2 लाख के करीब आउटस्टैंडिंग है। इसके अंदर जो ओवरड्यू है लोन जो है लगभग 9 से 10 लाख के बीच में यहाँ पे बचा हुआ है। और जब वो पैसा नहीं आता है, वो परिवार गाली देगा आगे से और बोरोवर सामने नहीं आएगा, फोन पे बात करेगा और फोन पे जो है लफ्ज जो है शब्द, गलत शब्द यूज करेगा अधिकारियों के साथ, तो ये पीड़ा का विषय है। समाज को सामने आना चाहिए और बैंक के जो है अपने जो है इसमें रिकवरी प्रोसीडिंग्स में सहयोग करना चाहिए। पब्लिक का पैसा है, बैंक का अपना पैसा नहीं रहता है। एक हाथ पब्लिक से लेता है पैसा और दूसरे हाथ देता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। और इस तरीके का व्यवहार कलानी गांव में आके अगर हमें ये देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुखदायी है। हमें मजबूरन यहाँ पे सिट आउट धरने के लिए और भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हमारा स्टाफ, क्योंकि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपनी ड्यूटी करना जानते हैं और पैसा हमें वापस चाहिए। हम ड्यूटी बाउंड है पैसा वापस लेने के लिए। इसमें हम एक और काम कर रहे हैं, कलानी गांव को लेके हम अपने एलडीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बताएं यहाँ पे किस तरीके का जो है यहाँ पे लोन रिपेमेंट हमारे शेड्यूल जो रहते हैं। अगर इसी तरीके का व्यवहार हमें और भी केसेस मिल रहे हैं तो हम जरूर इसमें जो है अनुरोध करेंगे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो है यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए जो है यहाँ पे ब्लैक लिस्ट का प्रावधान किया जाए, ताकि बैंकर को वहां से निकल के घरों में बैठ के रिकवरी ना करनी पड़े। इसमें जो है परिवार भी परेशान हो जाता है और बैंकर भी परेशान हो जाता है और पब्लिक मनी भी कहीं ना कहीं स्टेक पे दाव पे लग जाती है। हमारा अनुरोध रहेगा प्रशासन से और एलडीएम साहब से और बैंक के बड़े उच्च अधिकारियों से कि भाई इसमें जो है और डीसी साहब से विशेषकर हम अनुरोध करेंगे, अगर ऐसे कोई केसेस उनके पास आती है तो इसमें जो है विशेष जो है प्रावधान के अंदर जो है विलफुल डिफॉल्टर्स को ना बख्शा जाए और वहां पे ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान। जार बिया बांध में वो जा रहा है, लेकिन गांव के अंदर जो रोड थी वो नहीं है। तो बात यह है कि हमें कह रहे थे बीडीओ साहब से हमने बात की, फिर उसके बाद हमने
डी साहब से भी कहा, डीसी साहब को भी कहा, तो हुकूमत थी नहीं कोई, तो इसलिए हमारा ये काम अनकम्प्लीट रहा और नहीं बन सकी हमारी रोड। तो आज हम गुजारिश करते हैं जनाब एमएलए साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे, आपसे चैनल के माध्यम से हम गुजारिश करेंगे कि हमारी ये रोड बननी चाहिए। और हम ये भी गुजारिश करेंगे, एमएलए साहब को दावत करेंगे कि आप हमारे गांव में आएँ, देखें कि या ये रोड हमें चाहिए या नहीं चाहिए, क्या ये हमारा हक है या नहीं हक है, केनू वाले गांव का हक है ये या नहीं हक है। और इस रोड की इतनी प्रॉब्लम है कि पूरा गांव इससे महरूम है और हमें यहाँ से मंडी जाना पड़ता है और मंडी से हम पुंछ जाते हैं, पूरा दिन ज़ाया हो जाता है इन लोगों का। और 100 रुपया किराया लगता है यहाँ केनू से मंडी और मंडी से पुंछ। अगर हमें ये उपली मूल रोड में ये लिंक हो जाए, कलानी ब्रिज और मुगल रोड में अगर ये लिंक हो जाता तो कितने लोगों को फ़ायदा था। और हमारे बीमार लोग परेशान होते हैं, बच्चे स्कूल के परेशान होते हैं और बुज़ुर्ग लोग परेशान होते हैं। और हमारी बहुत कोशिश रही इस रोड के लिए, लेकिन पता नहीं खुदा की तरफ से हमारी कोई एक बदकिस्मती थी कि हमारा काम नहीं बन सका। तो आज हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं एमएलए साहब से कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एमएलए साहब हमारी ये रोड ज़रूर बनाएंगे। लेकिन दूसरी नंबर बात ये है कि हमारा जो लीडरशिप है ना ये वो भी थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए हम महरूम है इस चीज़ से। तो क्या कारण है कि यहाँ पंचायत ने भी काम आपका किया है रोड का? पंचायत ने जनाब हमें कोई 2-3 लाख रुपया दिया है, उसमें से थोड़ी थोड़ी हमने निकाली है। क्योंकि जब हमने इसलिए कोशिश की थी कि कुछ लोग कह रहे हैं ना कि ठेकेदार यहाँ काम नहीं लेते, क्यों नहीं लेते काम के, लोग यहाँ डिस्प्यूट बन जाता है, लोग रोड निकालने नहीं देते। इसलिए हमने कोशिश की थी, हमने एक लाइन निकाल दी कि ताकि डिस्प्यूट ना बने, ताकि कोई ठेकेदार ये ना कहे कि यहाँ कोई रोड नहीं निकालने देता। तो हमने ये इसलिए कोशिश की थी, हमने खुद चंदा भी किया इसके लिए और खुद यहाँ ये आकर लोगों से भी दरियाफ्त करें कि क्या ये चंदा किया है लोगों से या नहीं किया है, और वो डिप्यूट निकाला हमने। लेकिन आज हमारी ये गुजारिश है कि हमें ये रोड की बहुत परेशानी है और रोड बहुत ज़रूरी है हमें ये रोड। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे और एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और डी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये रोड की बहुत ज़रूरी है, बहुत परेशानी है। केनू के गांव पूरे को बहुत परेशानी है और गांव के सेंटर में ये रोड है, क्योंकि ये कलानी ब्रिज से लेकर मल्ला क्रेशिया, मल्ला खाना, पीएस मीरा मिडिल स्कूल भी, यहाँ पीएस मीरा मिडिल स्कूल है ये मल्ला मीरा में, उसके बाद मल्ला चांदिया में जाकर ये अटैच होती है मुगल रोड के साथ। और इस रोड की हमें बहुत प्रॉब्लम है। मैं गुजारिश करूँगा कि हमारी ये सुनवाई ज़रूर आला हजरात तक पहुँचेगी और हमें इसका कोई फ़ायदा मिलेगा। बहुत जरूरी है। आगे चेकिंग की थी असांखे बड़ी परेशानी है। एक मामूल 2 घर वास्ते सड़क बोली के लंघ आगे चली गया, सड़क थी बड़ी परेशान। इस वास्ते मेहरबानी करके अस रिक्वेस्ट करने उन्होंने कि आगे सारा मौका देख कर असांखे सड़क कटाई जाए। सरहदी जिला पुंछ में पोषण बी पढ़ाई बी के तहत एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल ने किया। ये प्रोग्राम चौधरी वजीर मोहम्मद हकला गवर्नमेंट गुजर बकरवाल हॉस्टल पुंछ में मुनक्कद हुआ, जहां मुकर्ररी ने खिताब करते हुए कहा कि पोषण बी पढ़ाई बी प्रोग्राम वजारत बराए खवातीन चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD ने 10 मई 2023 को शुरू किया था, जिसका मकसद ग़िज़ाइयत पर तवज्जो देने के साथ आंगनवाड़ी मराकज़ में गैर रस्मी प्री स्कूलिंग को बेहतर बनाना था। उन्होंने बताया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को मुल्क भर के तमाम आंगनवाड़ी मराकज़ में तरबियत के इनेकाद का काम सौंपा गया है। मेहमान खुसूसी जिला तरक्याती कमिश्नर विकास कुंडल ने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के जिस्मानी, जज्बाती, समाजी, सकाफती और फनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा पोषण खून की कमी और ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने तरबियत हासिल करने वालों से कहा कि वो बाकायदगी के साथ ट्रेनिंग में शिरकत करें ताकि तरबियत के बाद आप बेहतर तरीके से खिदमत फराहम कर सकें। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मुख्तशिम उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।
हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।